हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के सेफ स्कोर के बारे में कि क्या आपका यहां पर सेफ स्कोर रह सकता है। जो मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले वीडियो डाली थी एसएससी स्टेनोग्राफर की, उस पर जो है काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे कि इसका सेफ स्कोर बताइए। तो उस वीडियो को 3 से 4 दिन हो गए हैं और 3 से 4 दिन ही लग गए हैं इस वीडियो का जो है यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने में, क्योंकि हम ऐसे ही आपको कोई भी स्कोर यहाँ पर नहीं बताएंगे। पूरा एनालिसिस करके ही जो है मैं आपको आज स्कोर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेफ स्कोर बताने से पहले हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है कि उसका नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, और मतलब लेवल किस तरह का रहने वाला है, क्या रह सकता है, ठीक है। तो हम एक जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं सेफ स्कोर के बारे में, ठीक है। हम जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा मैं आपको, चाहे यूआर हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 2 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड सी और एक ग्रेड डी, ठीक है। आपका जो एग्जाम होता है वो तो दोनों का सेम ही होता है, लेकिन जो आपके यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका अलग अलग आता है। यानी कि जो आपकी कट ऑफ लगती है वो आपकी ग्रेड डी और ग्रेड सी की अलग अलग लगती है। अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ लगती है वो थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है, और जो आपकी ग्रेड डी की कट ऑफ है वो ग्रेड सी से थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ग्रेड डी की कट ऑफ की बात कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रेड डी की कट ऑफ से क्या हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहली बार यहाँ पर एग्जाम दे रहे होंगे, तो सिर्फ उन्हें जो है यहाँ पर एक नौकरी से मतलब है, तो हम उसी नौकरी के लिए यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करेंगे। क्योंकि अगर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ग्रेड सी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ग्रेड डी की कट ऑफ को भी यहाँ पर क्लियर कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करते हैं तो सेफ स्कोर जो है वो 3-4 पॉइंट पर यहाँ पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो आपको पता है कि अब की बार कितनी कम दे रखी है इन्होंने, केवल जो है 1207 वैकेंसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 3900 वैकेंसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन अब की बार सिर्फ आपकी 1207 वैकेंसी है, जिस पर कि आपके 5,09,215 कैंडिडेट जो है अब की बार फॉर्म भरा है, ठीक है। अगर हम माने कि 60 to 65% भी आपकी यहाँ पर अटेंडेंस रही, तो भी जो है यहाँ पर आप मानकर चलिए कि 253 बच्चे जो है वो पर सीट पर यहाँ पर कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर सेफ स्कोर इसका देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो आपकी वैकेंसी है वो काफ़ी कम देखने को मिली है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो करती है एग्जाम के लेवल पर, ठीक है। एग्जाम का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, कि अगर मान लीजिए कि अगर एग्जाम का लेवल यहाँ पर थोड़ा सा हाई देखने को मिला तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर कम जाएगी, और अगर आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा यहाँ पर ईजी आया तो जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर आप देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो आपका एग्जाम लेवल का रहता है, जो कि आपके एग्जाम होने के बाद ही यहाँ पर पता चल कर सकते हैं कि हाँ आपका अगर इतने नंबर आ जाए तो आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपकी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए एक एसएससी का नोटिस आया था जिसमें लिखा गया था कि भाई 1/3 से जो है अब आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 कर दी गई है, ठीक है। थोड़े दिन पहले ये आया था कि आपकी उसमें बिल्कुल साफ लिखा रखा था कि जो आपकी 0.33 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को हटाकर 0.25 ही कर दिया है। ये भी जो है यहाँ पर कट ऑफ पर काफ़ी डिपेंड करेगी, और आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम है, एक आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर कम कर दी है, 0.25 कर दी है। तो इन चीज़ों का जो है यहाँ पर कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो आपकी ग्रेड सी की यहाँ पर यूआर की कट ऑफ रही थी वो 130.370 रही थी। ग्रेड डी की आपकी 108.60 रही थी, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं तो ग्रेड सी की आपकी 129 और ग्रेड डी की 96, एससी की 114 और ग्रेड डी की 76, एसटी की 105 और ग्रेड डी की 63, ईडब्ल्यूएस की 130.70, देखिए ओबीसी से ज़्यादा गई है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, और ग्रेड डी की 90, OH की 87, ठीक है, समथिंग यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये ग्रेड डी की 40, VH की 63 और ग्रेड डी की 40, ESM की यहाँ पर 130 चली गई थी, ठीक है, और ग्रेड डी की यहाँ पर 40 रही थी, और अदर PWD की आपकी 40 रही थी ग्रेड सी की, और ग्रेड डी की रही थी आपकी 40, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 130.70 चली गई थी, और जो आपकी ग्रेड डी की कट ऑफ थी यूआर की वो 108.60 गई थी। ये आपकी तब गई थी जब आपकी 3900 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार जो है यहाँ पर 3 गुने से भी कम वैकेंसी हैं, केवल 1207 वैकेंसी है
ही यहाँ पर रह गई है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 कर दी गई है। तो कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर अब देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर सेफ स्कोर बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं, जो कि हम यहाँ पर ग्रेड डी की बात करेंगे, ठीक है। ये मैं अपने एनालिसिस पर बता रहा हूँ। अगर आपको ये कट ऑफ सही नहीं लगती, ये सेफ स्कोर अच्छा नहीं लगता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर, आप कोई भी यहाँ पर मॉक लगा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके जो बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। तो अगर हम यूआर की बात करते हैं, तो यूआर के लिए ग्रेड डी की बात करें तो 130 जो है एक सेफ स्कोर माना जा सकता है, ठीक है। अगर आप 130 यहाँ पर मार्क्स ले आते हैं तो आप जो है अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल फाइनल की बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट भी होना है। वैसे तो यहाँ पर ये होना चाहिए, एसएससी को बिल्कुल पैटर्न चेंज कर देना चाहिए कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो पहले नंबर पर लिया जाना चाहिए और उसके बाद जो है आपका सीबीटी लिया जाना चाहिए। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे एसएससी सीजीएल के जो होते हैं, या जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होते हैं, या एमटीएस की होते हैं, या सीपीओ की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का भी यहाँ पर फॉर्म भरते हैं और सिर्फ इसलिए भरते हैं ताकि उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो इस कारण जो है वे पूरी तरीके से जो उनका फोकस रहता है वो सीबीटी पर रहता है और इसलिए वे जो है यहाँ पर नंबर ज़्यादा ले आते हैं और कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई चली जाती है। अगर आपका स्किल टेस्ट पहले नंबर पर हो जाएगा तो केवल वही बचे जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रखी है, और उसके बाद जो है आपका सीबीटी होगा, जिससे कि काफ़ी सारे बच्चे छट जाएंगे और आपकी कट ऑफ कम जाएगी। सिर्फ वही कॉम्पिटिशन में रह जाएंगे जो सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा अगर एसएससी इसके बारे में सोचे तो। अगर हम यूआर की बात करते हैं तो 130 मैंने आपको बता दिया। ओबीसी की जो है यहाँ पर आप 120 जो है मार्क्स मान सकते हैं, एक सेफ स्कोर आपका यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 120 मार्क्स जो है आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं। एससी की बात करते हैं तो 115 जो है एक सेफ स्कोर रहेगा। एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए जो है 105 का सेफ स्कोर रह सकता है। ओएच की बात करते हैं तो 60 to 65 जो है एक सेफ स्कोर रहेगा। वीएच की बात करते हैं तो ओएच और वीएच में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, आप 60 to 65 जो है यहाँ पर मान सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए मैं कहूँगा कि 150 प्लस मार्क्स जो है यहाँ पर आपका सेफ स्कोर रहेगा। ये मैंने आपको ग्रेड डी की बताई है। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर हाई जो है सेफ स्कोर बता दिया है, लेकिन इतना ही मानकर चलिए कि आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो इतना ही रहेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है आपकी बहुत कम है। पिछली बार 3900 वैकेंसी थी आपकी और अब की बार सिर्फ यहाँ पर 1207 ही वैकेंसी पर आपका सिलेक्शन होना है। और नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा कम कर दी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कर दी है। ऊपर से जो है यहाँ पर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ वाले भी इस एग्जाम में बैठते हैं सिर्फ अपीयर होने के लिए, केवल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो है इसमें आपकी 100 नंबर की पूछी जाती है। और सीपीओ वालों को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होता है इस एग्जाम को देने का, उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये सेफ स्कोर रह सकता है। अगर आपको ये सेफ स्कोर सही नहीं लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो है क्या सेफ स्कोर रह सकता है, और अगर आप किसी भी कोई भी मॉक लगा रहे हैं तो इसमें जो है कितना आपका सेफ स्कोर, मतलब आपका क्या यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट आपको पता होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 और 13 अक्टूबर यहाँ पर रखी गई है। एडमिट कार्ड आपके एक हफ्ते पहले यहाँ पर मतलब आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा और लगभग 3 से 4 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही इसके एडमिट कार्ड आए वैसे ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं। और भी इन्फॉर्मेशन एसएससी स्टेनोग्राफर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।